महागौरी, आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको माता महागौरी की व्रत कथा सुनाएंगे और इसकी विधि एवं सामग्री बताएंगे। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। यह महागौरी नाम से प्रकट है। इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है और इनकी उपमा शंख चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसीलिए इन्हें वर्षारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके ऊपर वाले दाहिने हाथ में अभय मुद्रा है तथा नीचे वाले हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। इनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलंश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चना उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। इसीलिए कहा गया है कि 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ इनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं, अर्थात सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज्यादातर घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, तो वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसीलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, वे पहले और 8वें दिन का व्रत करके पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। माता महागौरी के व्रत की विधि सामग्री में माँ महागौरी के पूजन के लिए सुबह जल्दी उठकर व्रत पूजा का संकल्प लें। घर में किसी साफ स्थान पर पूजा के लिए चौकी स्थापित करें। इसी चौकी के ऊपर देवी महागौरी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। चित्र के सामने
अर्थात माता की मूर्ति या प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाए, देवी को कुमकुम का तिलक लगाए, देवी के चित्र पर अर्थात मूर्ति या प्रतिमा पर फूलों की माला पहनाए। इसके बाद अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, चावल आदि चीजें एक एक करके चढ़ाते रहें। देवी महागौरी को नारियल या उससे बनी मिठाई का भोग लगाएं और माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद महागौरी यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। महागौरी को रात की रानी के फूल बहुत पसंद है, इसीलिए माता महागौरी को रात की रानी के फूल जरूर चढ़ाएं। माता महागौरी को सफेद रंग की चीजें जैसे कि नारियल, हलवा और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं माता महागौरी की व्रत कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। अर्थात माता ने केवल वायु को ग्रहण कर तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे इनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। ऐसा है माँ का स्वरूप। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं कि माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है, अर्थात माता महागौरी अन्नपूर्णा का ही रूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफेद वृषभ यानी के बैल पर सवार है, अर्थात माता महागौरी सफेद बैल पर सवार है।
इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्याओं का पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजना अर्थात कन्याओं का पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दे। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करता है वे हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो बोलिए जय माता महागौरी। आशा है आप सभी को माता महागौरी की व्रत कथा सुनकर और इनके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में जय माँ महागौरी जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।